हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामेजॉन पे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 10 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन को डिलीवर करने के लिए कोविन मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कोविन मोबाइल ऐप इसको लॉन्च किया है राजेश भूषण। राजेश भूषण हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं। इनके द्वारा कोविन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए। इसमें क्या होगा, देखिए, कोविन मोबाइल ऐप पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कोविड-19 वैक्सीन को पाने के लिए। तो आप देखिएगा, कोविन मोबाइल ऐप कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए राजेश भूषण ने लॉन्च किया है, जो कि हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेहान दारूवाला इंडिया के पहले पर्सन बन गए हैं जिन्होंने 2020 की सखीर ग्रैंड प्रिक्स में फॉर्मूला 2 रेस को जीता है। देखिए, फॉर्मूला 1 का जूनियर इवेंट कहलाता है फॉर्मूला 2 रेस। फॉर्मूला 2 रेस को जीतने वाले फर्स्ट इंडियन कौन बन गए हैं? जेहान दारूवाला। आपको बताना है जेहान दारूवाला इंडिया की कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं? तो जेहान दारूवाला मुंबई से बिलोंग करते हैं। मुंबई से बिलोंग करते हैं जेहान दारूवाला। इन्होंने सखीर ग्रैंड प्रिक्स जो कि बहरीन में ऑर्गेनाइज हुई थी उसमें फॉर्मूला 2 रेस को जीत लिया है, यानी फॉर्मूला 1 का जूनियर इवेंट। अच्छा, फॉर्मूला 1 जो ओरिजिनल रेस है उसमें सखीर ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता था? तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, सर्जियो पेरेज जो कि मैक्सिको थे, उन्होंने फॉर्मूला 1 रेस को जीता था। और जेहान दारूवाला इन्होंने फॉर्मूला 2 रेस को जीता है, जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक क्या है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2020 के दौरान इंडिया की रैंक है 10th। क्या है? 10वीं पोजीशन पे है इंडिया इस बार। 2019 में इंडिया की रैंक क्या थी? तो 2019 में इंडिया की रैंक थी 9th, यानी कि एक प्लेस का ड्रॉप हुआ है इस बार इंडिया की रैंक में। आप यहाँ देख सकते हैं 2020 में इंडिया की रैंक है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में कितनी? 10th, और लास्ट ईयर थी 2009। फर्स्ट 3 प्लेसेस जो है किसी भी कंट्री द्वारा अचीव नहीं किए गए हैं। हालांकि टॉप किसने किया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को? तो टॉप किया है स्वीडन ने, जो कि 4th प्लेस पे आया है। तो स्वीडन 4th प्लेस पे आया है, यूके 5th प्लेस पे आया है और डेनमार्क 6th प्लेस पे आया है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स टॉप 3 कंट्रीज कौन सी होगी? स्वीडन, यूके एंड डेनमार्क, ये हो गई टॉप 3। इंडिया की रैंक है 10th। और ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको रिलीज कौन करता है? तो जर्मन वॉच द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन रिसेंटली इसने किस स्टेट में अपना फर्स्ट इको ब्रिज डेवलप किया है? तो रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन ये कहाँ है? उत्तराखंड में है रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन। इसने फर्स्ट इको ब्रिज डेवलप किया है। तो आप देखिएगा, अच्छा, ये जो इको ब्रिज होगा ये क्या होगा? इको ब्रिज का मेन पर्पज है जो छोटे जानवर होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं या स्मॉलर साइज के मैमल्स होते हैं, उनको रोड क्रॉस करने के लिए बनाया जाता है। सपोज करिए ये रोड है ये, और इस पर एक पेड़ों से होते हुए एक ब्रिज बना दिया गया इधर से उधर जाने के लिए। तो ये फर्स्ट इको ब्रिज है उत्तराखंड का, रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे देखिएगा, उत्तराखंड की बात करें तो ये है मैप में उत्तराखंड। 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, सूर्यधर लेक उत्तराखंड में ही इनॉग्रेट की गई है। सीएम कौन है यहाँ के? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। और आप देखिएगा, फ्लावर वैली नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फेमस पर्सनालिटीज हैं, रिसेंटली इनका निधन हो गया, आपको पता होना चाहिए। पहले हैं मनु मुखर्जी, ये देखिए, ये है मनु मुखर्जी, फेमस बंगाली एक्टर थे मनु मुखर्जी, रिसेंटली इनका निधन हो गया। तो आप देखिए मनु मुखर्जी बंगाली एक्टर। दूसरे हैं वलेरी जिस्कार्ड, ये है वलेरी जिस्कार्ड। आपसे एग्जाम में पूछेंगे वलेरी जिस्कार्ड का निधन हो गया, ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट रह चुके हैं? तो वलेरी जिस्कार्ड फ्रांस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आप देखिएगा, रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारक दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाया जाता है, 9 दिसंबर को। अच्छा, इस बार इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे का थीम क्या था? रिकवर विद इंटेग्रिटी। क्या था इसका थीम? रिकवर विद इंटेग्रिटी। ये इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे का थीम था। फर्स्ट टाइम 2003 में मनाया गया था, तब से लेकर आज तक 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे इंटरनेशनल मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है?
सो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने इरेडा के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि इंडिया में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जा सके। अब इरेडा क्या करेगा, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को फंडिंग प्रोवाइड करेगा ताकि ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में ये बेहतर ढंग से काम करें। इरेडा की बात करें तो फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये है इरेडा का फुल फॉर्म। कौन सी मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है, मिनिस्ट्री न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए जो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड है ये गुजरात के 2 ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट या फिर कह सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उनका नाम याद रखिएगा, धोलेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। दूसरा है राघन सेदा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ये 100 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हैं जो कि गुजरात में इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा। और सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने रिसेंटली इरेडा के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू ट्राइब के बेटरमेंट के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम अनाउंस की गई है। तो थारू ट्राइब कहाँ पाई जाती है, यूपी में पाई जाती है। तो जायज़ है कि यूपी गवर्नमेंट ने ही थारू ट्राइब के बेटरमेंट के लिए स्कीम अनाउंस की होगी। देखिए जो थारू ट्राइब होती है, यहाँ देख लीजिए आप, ये है मैप में उत्तर प्रदेश। जो हिमालयन फुटहिल्स हैं जिसको तराई इलाका कहते हैं, वहाँ पर थारू ट्राइब पाई जाती है यूपी में। इसकी लाइवलीहुड कंडीशन यानी थारू ट्राइब की लाइवलीहुड कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए रिसेंटली योगी सरकार ने कहा है कि वो एक स्कीम लॉन्च करेंगे। तो आपने देखिएगा थारू कम्युनिटी बिलोंग करती है कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। यूपी की बात करें, रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ यूपी गवर्नमेंट ने $563 मिलियन का एग्रीमेंट किया है। किस लिए, इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। यूपी के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी यूपी में बनी थी। और इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजिनी नायडू वो भी यूपी में ही बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए IIFM भोपाल के साथ पार्टनरशिप की है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इसके साथ पार्टनरशिप की है NTPC ने। किसने, NTPC ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल के साथ पार्टनरशिप की है नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए। यानी नर्मदा के आसपास का जितना भी इलाका है उसको रिस्टोर किया जाएगा। इसके लिए NTPC और IIFM भोपाल ने आपस में पार्टनरशिप की है, आपको याद रखना है। NTPC की बात करें तो आपको याद ही होगा 1975 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है इसका। और इसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है NTPC के, गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिट इंडिया साइक्लोन इसका सेकंड एडिशन नहीं, मतलब कौन सा एडिशन किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। तो फिट इंडिया साइक्लोन का सेकंड एडिशन कौन सा, सेकंड एडिशन किरण रिजिजू ने हमारे लॉन्च कर दिया, जो कि हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। ये सेकंड एडिशन 25 डेज तक चलेगा। साइकिल चलानी है आपको 7 से लेकर 31 दिसंबर तक। ये फिट इंडिया साइक्लोन का सेकंड एडिशन चलेगा। किसने लॉन्च किया, किरण रिजिजू, जो कि हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल जू अथॉरिटी यानी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण इसकी 37वीं मीटिंग हुई थी। आपको पता है इस मीटिंग के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने नए चिड़ियाघरों की घोषणा की, यानी कितने नए जूज इनकी घोषणा की। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी जिसके चेयरपर्सन हमेशा एनवायरमेंट मिनिस्टर होते हैं, इस समय कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। रिसेंटली सेंट्रल जू अथॉरिटी की 37वीं मीटिंग हुई थी। इस दौरान 2 नए चिड़ियाघरों को स्थापित करने की घोषणा हुई। इनमें से एक चिड़ियाघर आपका यूपी में है और दूसरा है बिहार में। यूपी में जो चिड़ियाघर है उसका नाम क्या है, अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान, जो कि गोरखपुर में। कहाँ पे है, अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में है। इसको सेंट्रल जू अथॉरिटी ने एक जू के तौर पर अनाउंसमेंट किया है, यानी चिड़ियाघर घोषित कर दिया है। दूसरा नालंदा चिड़ियाघर, ये कहाँ है, राजगीर गुजरात में है नालंदा चिड़ियाघर। गुजरात नहीं, सॉरी बिहार, मैं गुजरात बोल गया। सेंट्रल जू अथॉरिटी आप यहाँ देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत आता है। और ये मिनिस्टर कौन है इस समय, प्रकाश जावड़ेकर, जो कि इसके चेयरपर्सन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल और चाइना के ज्वाइंट सर्वे के अनुसार माउंट एवरेस्ट की हाइट कितने % बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई, परसेंट नहीं। तो रिसेंटली नेपाल और चाइना इनके द्वारा ज्वाइंट सर्वे किया गया था माउंट एवरेस्ट की हाइट का। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन कर रहा है। जो इसका सर्वे हो उसके तहत 0.86 सेंटीमीटर यानी अप्रॉक्स 1 मीटर इसकी हाइट बढ़ गई है। अभी तक 8,848 मीटर इसकी हाइट थी, लेकिन अब हो गई 8,848.86 मीटर इसकी हाइट हो गई है। आप देखिएगा
इसके पहले सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारी इंडियन एजेंसी है, इसने 1955 में इसका सर्वे किया था, तब ये वैल्यू इसने निकाली थी। और अब बताया गया है 0.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ गई है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सागर माथा। क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। और अगर यही बात की जाए कि चाइनीज भाषा में इसको क्या कहते हैं, यानी तिब्बतन भाषा में, तो इसको कहते हैं कोमो लांगमा। कोमो लांगमा कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। और इसकी नई हाइट क्या है? 8,848.86 मीटर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोरिस जॉनसन ये 2020 के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होंगे। आपको बताना है बोरिस जॉनसन किस कंट्री के सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। तो बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। कहाँ के? यूके के। आफ्टर 27 ईयर्स, यानी 27 साल बाद यूके का कोई प्राइम मिनिस्टर हमारे रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट बन रहा है। ये देख लीजिए, ये है बोरिस जॉनसन। ये इस बार 2020 के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होंगे। लास्ट ईयर कौन थे? सिरिल रामाफोसा, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। देखिए, यूके की बात करें, क्योंकि बोरिस जॉनसन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो यूके वर्ल्ड का पहला कंट्री है जिसने कोविड-19 वैक्सीन को सक्सेसफुली रोल आउट कर दिया है। यानी सबसे पहले यहीं पर यूज़ की गई है कोविड-19 वैक्सीन। उसके अलावा वर्ल्ड में फर्स्ट एयर पोल्यूशन से होने लीगल डेथ, जिनका नाम था एला, वो भी यूके में ही रिपोर्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप किस कंट्री द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो फीफा वर्ल्ड कप अलग बात है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप अलग बात है। 2021 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप ये जापान में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहाँ पे? जापान में 2021 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अच्छा, 2020 का तो देखिए कोविड-19 के कारण कैंसिल हो गया, लेकिन 2019 का कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? कतर। कतर में ही 2022 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, कतर में 2019 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया था और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा कतर में ही। लेकिन 2021 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ये जापान में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। रिसेंटली फीफा ने रैंकिंग जारी की थी कंट्रीज़ की। एक बार फिर से बेल्जियम ने टॉप कर दिया है। इंडिया की रैंक याद रखनी है आपको, फीफा फुटबॉल रैंकिंग में इंडिया की रैंक है 104th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा लाइव रूम नाम का एक नया वीडियो कॉलिंग फीचर लॉन्च किया गया है? तो लाइव रूम ये जो है इंस्टाग्राम का वीडियो कॉलिंग फीचर है। किसका? इंस्टाग्राम का वीडियो कॉलिंग फीचर है लाइव रूम। ऐसी खास बात क्या है? टोटल 4 लोग इसमें ऐड हो सकते हैं, यानी कि एक तो हम खुद और दूसरे 3, तो 3 + 1 यानी 4 लोग इस लाइव रूम फीचर में ऐड हो सकते हैं और एक साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। लाइव रूम को किसने लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। इंस्टाग्राम के विषय में आप यह देखिएगा, रील्स करके एक फीचर भी इसने इंस्टाग्राम ने ही लॉन्च किया था, जो कि एक शॉर्ट वीडियो क्रिएशन ऐप है। रील्स टिकटॉक के जाने के बाद ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्शनरी.com के द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है? तो डिक्शनरी.com के तहत पेंडेमिक 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर है। क्या है? पेंडेमिक वर्ड ऑफ द ईयर बाय डिक्शनरी.com। इसके बारे में बता दूं, ऑक्सफोर्ड ने कहा था कि लॉकडाउन 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर है, लेकिन अब डिक्शनरी.com ने कहा है कि पेंडेमिक 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर है। तो आप सबके अलग अलग याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड का कहना है लॉकडाउन है वर्ड ऑफ द ईयर, और इसका डिक्शनरी.com का कहना है पेंडेमिक है वर्ड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने अनाउंस किया है कि वह अपनी सभी सिटीजन्स को कोविड-19 वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा? तो रिसेंटली फिनलैंड फिनलैंड ने अनाउंस किया है कि अपने सभी देश के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करेगा। अच्छा, कोविड-19 वैक्सीन को फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया कितनी डोजेस परचेज कर रहा है? तो 1.6 बिलियन डोजेस इंडिया परचेज कर रहा है। तो आप ये भी याद रखिएगा। फिनलैंड की बात करें, क्योंकि ये कोविड-19 वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, तो फिनलैंड देख लीजिए मैप में। कैपिटल क्या है इसकी? हेलसिंकी। करेंसी क्या यहाँ की? यूरो। और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है फिनलैंड की? सना मरीन। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड अफेक्टेड पीपल्स की हेल्प करने के लिए मिलेनियर्स टैक्स किसके द्वारा इम्पोज किया गया है? यानी किस कंट्री ने मिलेनियर्स टैक्स लगाया है कोविड अफेक्टेड पीपल को हेल्प करने के लिए? तो कोविड अफेक्टेड पीपल को हेल्प करने के लिए मिलेनियर्स टैक्स लगाया है अर्जेंटीना ने। किसने? अर्जेंटीना ने। आप यहाँ मैप में देखिए, ये है साउथ अमेरिकन कंट्री अर्जेंटीना। कैपिटल है ब्यूनस आयर। रिसेंटली यहाँ की संसद ने एक बिल पास किया जिसके तहत जितने भी मिलियनर्स हैं,
मिलियंस मतलब ये नहीं कि 1 मिलियन आप कमा रहे हैं तो टैक्स लग गया, नहीं। अगर आपकी प्रॉपर्टी $200 मिलियन से ऊपर है, कितना, 200 मिलियन पेसो से ऊपर है, क्योंकि पेसो यहाँ की करेंसी है। तो अगर आपकी जो इनकम है, प्रॉपर्टी है, सॉरी, आपकी जो प्रॉपर्टी है 200 मिलियन पेसो से ऊपर है, तो आप पर लेवी टैक्स इनपुट कर, मतलब कि लगा दिया जाएगा। तो आपने देखा मिलेनियर्स टैक्स अर्जेंटीना में लगाया गया है, ताकि उनसे जो टैक्स कलेक्शन होगा कोविड-19 पर्पज की, उससे हेल्प की जाएगी। अर्जेंटीना की बात करें तो मैप में आपने देख लीजिए। कैपिटल क्या है इसकी, ब्यूनस आयर्स। करेंसी क्या है, पेसो, मैंने बता दिया। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, अल्बेर्टो फर्नांडीज। कौन है, अल्बेर्टो फर्नांडीज अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।